प्यारे बच्चों, आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज मैं आपको कक्षा 4 के प्रथम पाठ मन के भोले भाले बादल कविता का व्याख्या करूंगी, जिसमें पहला भाग है झबर झबर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहकर शेरों से मतवाले बादल। इस कविता को श्री कल्पनाथ सिंह ने लिखा है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित कविता के मन के भोले भाले बादल से ली गई है। इसमें कवि ने बादलों के भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन किया है। अब मैं इन पंक्तियों का आपको भावार्थ समझाती हूँ। कवि कहता है कि बादलों के बाल झबरदार हैं, उनके गाल गुब्बारे जैसे हैं, लगे दौड़ने आसमान में, अर्थात वे आसमान में दौड़ने लगे हैं। वे काले बादल हैं और झूम झूम कर इधर उधर आ जा रहे हैं। कवि आगे कहता है कि कुछ बादल जोकर जैसा पेट फुलाए हैं और कुछ हाथी से सूंड उठाए हैं, कुछ बादलों के ऊंट जैसे कुबड़ है और कुछ के परियों जैसे पंख हैं। ये सभी बादल आपस में रह रहकर टकरा रहे हैं। ये बादल शेरों जैसे मतवाले लगते हैं। दूसरा भाग है, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, रह रह कर छत पर आ जाते बादल, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। इन पंक्तियों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि बादलों के कुछ बादल बिल्कुल तूफान जैसे लगते हैं और वे रह रहकर अपना रुख अपना लेते हैं, शैतानी रुख अपना लेते हैं और अपने थैलों से झर झर कर पानी बरसा देते हैं। अब इन पंक्तियों का भावार्थ मैं आपको समझा देती हूँ। कवि कहता है कि ये बादल कभी किसी की नहीं सुनते, बस आपस में टकराकर गर्जना करते रहते हैं, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वे ढोल बजा रहे हों। ये बादल कभी छत पर दिख जाते हैं, फिर उड़ जाते हैं और कभी कभी जिद पर अड़ जाते हैं और इतना बरसाते हैं कि सभी नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। कवि कहता है कि इन सब के बावजूद ये बादल बहुत अच्छे हैं, ये मन के भोले वाले हैं। अर्थात कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से बादलों के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। कवि कहता है कि कभी बादल तूफानी बन जाते हैं, कभी शैतानी, और कभी झरझर कर पानी बरसाते हैं और कभी उमड़ घुमड़ कर नदी नालों में बाढ़ ले आते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
अब हम आगे दूसरी कक्षा में आपको मिलेंगे।